राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी आपके ऊपर भी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से, बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ गौ माता की एक पुकार जो भगवान कृष्ण जी से पुकार कर रही है गौ माता। तो इसे सुने और गाय की महिमा को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को हमारे गाय माता के सम्मान का, महिमा का पता चले। और गाय की आज के समय की ये पुकार है, तो सुनो। मैं हूँ गाय, कामधेनु की वंशजा, जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की थी। राजा दिलीप व्याघ्र ने मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तत्पर हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गोमाता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे और मुझे देवतुल्य जानकर सुबह शाम मुझे प्रणाम करते थे। मेरे दर्शन को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाने दूर तक ले जाते थे और लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर तथा दूध ना दे सकने की स्थिति में भी वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु याव जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार कर देते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का प्रथम अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे मेरा दूध पीकर तृप्त हो जाते थे तभी वे अपने लिए मेरा दूध दोहते थे। मैं उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध देती रही हूँ, किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है। आज लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते। ले देकर कुछ लोग तथा कुछ दुग्ध व्यवसायी ही हैं जिनके यहाँ मुझे शरण मिली है, किंतु वे ठहरे व्यवसायी। आधिकारिक लाभार्जन ही उनका उद्देश्य रहता है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से लेकर अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोज़मर्रा का काम है। इतना ही नहीं, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी कभी मेरे थन में भी सुई चुभाने का क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वांतर्यामी भगवान श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडा मुझे मार भी देता है तो मैं चुपचाप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता। अब मैं अपना दुख सुनाना चाहती हूँ, पर कहूँ किससे यह समझ में नहीं आता। देश की बात है। देश की सरकार बाघों आदि के लिए तो अभयारण्य बनाती है, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती है। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है। नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवी बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण्य है। हे गोविंद,
राखो शरण। तो दोस्तों ये गाय माता की महिमा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है आज के कलयुग की अपनी हालत को देखकर इसे आगे भी शेयर करें ताकि गौ माता की ये पुकार हर व्यक्ति तक जा सके, हर सनातनी तक जा सके। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।